अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं। उनकी रिहाई के लिए कोशिशें करने की सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी है वो बैरिस्टर गौहर साहब की है। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब के कुछ ऐसे इकदामात, कुछ ऐसी एक्टिविटीज सामने आई हैं जिनसे लगता है कि बैरिस्टर गौहर साहब बिल्कुल नहीं चाहते कि इमरान खान साहब अडयाला जेल से बाहर आए, बल्कि उनकी पूरी कोशिश है और हर मुमकिन कोशिश है कि इमरान खान साहब अडयाला जेल के अंदर ही रहें। उन्होंने क्या क्या वारदातें डाली हैं। अखलाक सालिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात, मामलात और स्पेशली इन जैसे लोगों पर। और साथ साथ आजकल ये सुल्तान मोहम्मद फातिह ड्रामा भी देख रहे हैं, जिससे इनका जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद क्लियर हो रहा है कि कैसे वारदातें डाली जाती हैं। तो अखलाक साहब से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। अखलाक साहब, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा, आप थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से, आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए इरफान, ये पाकिस्तान की तारीख रही है। पीटीआई से पहले थोड़ा सा मैं अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दे तो मैं एक मिनट बात करूं। एस्टैब्लिशमेंट हमेशा उस बंदे को कभी भी किसी भी जमात का जो है ना वो तर्जमान कबूल ही नहीं करती। अच्छा। जब बैरिस्टर गौहर को उन्होंने बगैर जब सिर्फ नोटिफिकेशन के ऊपर जो है वो चेयरमैन मान लिया था पीटीआई का, उस वक्त ही जो है बहुत सी चीजें जो है ना वो कंफर्म थी मेरे नजदीक। अच्छा। कि बैरिस्टर गौहर जो है वो कंप्रोमाइज्ड है। अच्छा। गो कि वो रोना रोएंगे कि हालात ऐसे हैं, कुछ जो मामलात ऐसे हैं इसके ऊपर। तो उससे पहले आपको देखा जैसे अलीमिन गंडाकीपुर, मैंने आपके एक ब्लॉग में बैठ के मैं आपके साथ बात की थी, मैंने कहा था कि ये भी खदशात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो किसी हद तक सच में, और ये तब की बात है जब अलीमिन गंडापुर मर्द मुजाहिद था। आपने ये बात में इस वक्त निगेट भी किया था, शायद आपने कहा नहीं यार वो, क्योंकि उस वक्त जज्बाती था, मैं वो मार्जिन दे रहा था ना। ठीक है, डाउट का। तो अब आप देखिए गो के वज़ीर आला हैं, ठीक है, उनको वज़ीर आला उनका बन जाना, उससे पहले इतनी सख्ती उसके ऊपर होना, फिर उनको वज़ीर आला, अगर अलीमिन गंडापुर ना होता, कैंडिडेट कोई ऐसा होता जो कंप्रोमाइज ना होता, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि वहां पर कभी भी केपी के अंदर वज़ारत आला के इलेक्शन ना होने देती है। अच्छा। हाँ जी। और बैरिस्टर गौहर का जो बनना है, बैरिस्टर गौहर की आपने दो तीन बातें आपके सामने हैं कि जैसे वो एक नोटिफिकेशन उन्होंने कहा है कि जारी करें अली हमजा का। तो आप मुझे बताएं कि वो किस बुनियाद पे नहीं कह रहा है, क्योंकि इमरान खान से मुलाकात हुई, क्या इमरान खान को रोकते हैं कि ना करें? इमरान खान ने बाकायदा खुद से ऑर्डर किया। अच्छा, उसके बाद आपको बताते चलो इमरान खान साहब के साथ बैरिस्टर गौहर की 2 मुलाकातें हुई और अब आगे देखें फिर इसकी दूसरी कड़ी जो मिलती है। अभी जो मुलाकातों का सिलसिला हुआ है उसके अंदर उनकी दोनों बहनों का नाम भी था, किसी को नहीं जाने दिया। तीनों का किसी को नहीं जाने दिया, तो किसको जाने दिया? बैरिस्टर गौहर को। और बैरिस्टर गौहर आके वापस जो है और वो आके क्या कर रहे हैं, जो इमरान खान है वहां से वहां पे जो उनकी जो हिकमत अमली जो देते हैं, क्या उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं? आप मुझे इस बात के सवाल का जवाब देना। नहीं, ये 2 हफ्ते से जायद हो चुका है बैरिस्टर गौहर की 2। मुझे अब ये बताएं कि क्या वो चेयरमैन पीटीआई की है, चेयरमैन जो एस्टेब्लिशमेंट है? मुझे यहाँ पे इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए ना। हर जो आपका सवाल बजा है, ठीक है। आगे चलते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनको अगर पार्टी मुंतखब करती है बिला मुकाबला तो उसको कबूल नहीं किया जाता, लेकिन जब नोटिफिकेशन के जरिए और फिर उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुज़ाकरात के आर में मुलाकात हो जाती है, उसके बाद उनको आज तक आप बैरिस्टर गौहर को मार रहे हैं। पीटीआई के इलेक्शन जैसे भी है, पार्टी इलेक्शन तो है ना, आप उसके ऊपर उड़ा देते हैं सब कुछ, लेकिन क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट जब आप उनकी बात मानते बढ़ोगी तो आप चेयरमैन भी रहेंगे, आप सियासत के अंदर इन भी रहेंगे, आप उनके मफादात पूरे करते रहेंगे। इससे बड़ा एक बात आती है कि क्या वहाँ पे मुझे भी समझ नहीं आती, इससे बेहतर तो ये है कि और बहुत से लोग हैं, आलिया हमजा है, तैयबा राजा है, बड़े नाम है जो जिन्होंने स्टैंड किया और जो हर वक्त में हर मुश्किल में उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, फैमिली की नहीं, किसी चीज़ के साथ चीज़ को सेक्रीफाइस किया, उनको बना दिया। आपने सही बात की, तैयबा राजा गो के एक वर्कर है, लेकिन वो मेरे ख्याल में पीटीआई के इन लोगों से ज्यादा है कि वो हमेशा वर्कर भी है और लॉयल भी है और ब्रेव भी है ना, और उसने प्रूव किया। और ये तो मैं कहता हूँ कि वकला के दरमियान आपस की लड़ाई वकला ने बाकायदा ग्रैब किया हुआ है। अगर मैं बात में कहूँ तो मेरी बात के ऊपर हो सकता है कि आपको भी इतराज हो, पीटीआई वालों को भी इतराज हो
कि इन्होंने बकायदा वकला ने किया, और वकला के मुझे लग रहा है कि ये एक तो एस्टेब्लिशमेंट की एक तरफ से वो सारे ही वकला, और साथ दूसरी तरफ जो है वो वकला की भी जो है ना वो पूरी, आपको पता है बड़ी मुश्किल से ये तो वकला ने बकायदा पार्टी को हाईजैक कर लिया था। ये तो इलेक्शन के बाद जो है वो इलेक्शन में जो सामने रिजल्ट अगर ना आते तो आज आप जो है वो पीटीआई को वकला की पार्टी अभी भी वकला के हाथ में ही है। हाँ, वो चेयरमैन वकील, सेक्रेटरी जनरल वकील, उसके अलावा सारे स्पोक्स पर्सन जितने भी वो सारे वकला, पंजोता कहीं नजर आता है, कहीं पे वो अपना कोई आपको मुख्तलिफ जो है वो शुएब शाहीन भी नजर आते हैं आपको, फिर आपको आबद जो है वो भी नजर आते हैं, बैरिस्टर अली जफर नजर आते हैं, आमिर खान नजर आते हैं, ये सारे कौन है? और ये सारे लोग जब आप बैरिस्टर अली जफर की बात करते हैं तो उस वक्त मैं जब देखता हूँ तमाम केसेस के अंदर जो है ना वो वही लोग हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नवाज शरीफ को भी इंटहल करवाते हैं, जो इमरान खान को भी इंटहल करवाते हैं। खोसा साहब आजकल खोसा साहब जो है वो नहीं है। असल में वजह ये कि खोसा साहब जो है वो कंप्रोमाइज नहीं हुए, शादियों में डांस करते नजर आते हैं। वो देखिए वो उसकी वजह है ना, जब एक बंदे की आप बात ही नहीं मानेंगे ना पार्टी मानेगी, वो बंदे को एस्टेब्लिशमेंट तो पहले चाहती है कि ऐसे बंदे को खुटेला लगाया जाए, ठीक है, तो वो खुटेला लगा हुआ। लेकिन बात ये आप जो कर रहे हैं कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि कंप्रोमाइज है, और इमरान खान से ज्यादा जो है वो शाह के वफादार हैं, ठीक है। ये सुना है ये जो व्हाट्सएप पे एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, ये क्या? हाँ देखिए वो मैं आपको ब्रेकिंग यहाँ पे देता चलूं। ब्रेकिंग ये है कि सलमान अकरम राजा साहब ने जो है वो बैरिस्टर गोहर को अपने व्हाट्सएप के ऊपर ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर जो बैरिस्टर गोहर जब वहां से निकले मुलाकात के बाद, आपको पता है उन्होंने उस वक्त आके इसको व्हाट्सएप के ऊपर सिर्फ उनके खिलाफ बात नहीं की, उन्होंने बात भी की है कि यार ये किस तरह की सारी लीडरशिप है कि जो लीडर कह रहा है उसके ऊपर क्यों 10% भी अमल दरामद नहीं बल्कि 2% अमल दरामद नहीं होता, वो अपनी जो पॉलिसी चला रहे हैं, जो पार्टी पॉलिसी है उसके बाद जो उन्होंने इनको व्हाट्सएप के ऊपर भी ब्लॉक कर दिया है और इनसे बातचीत भी अब वो नहीं करते। अब वो कहते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपने पार्टी क़यादत देनी है तो ये क़यादत जो है वो अलीमा खान के हाथ में देते तो इससे 1000 दर्जे बेहतर है। सलमान राजा कहते हैं मुझे नहीं है कि मैं पार्टी का जो है वो बनूं। आपको ये चीजें सारी क्या है? तो क्या आपको सलमान अकरम राजा साहब फेयर नजर आते हैं? सलमान अकरम राजा साहब जो है वो किसी जो है वो इस तरह की उनकी जो अभी तक की परफॉर्मेंस है सारी वो पार्टी के लिए है, और वो डिप्लोमेटिक अगर खेलते भी हैं तो वो उसमें आप देखें कि हमेशा वो बड़े घर के खिलाफ गए हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज एक होता है किसी चीज पे कंप्रोमाइज होना हिकमत अमली के तहत, एक होता है आप कंप्रोमाइज उनका एजेंडा लेके चलना। मुझे जो महसूस होता है कि ये तो उनका एजेंडा लेके चल रहे हैं आपके बैरिस्टर गोहर, और वो जो है वो हिकमत अमली के तहत कहीं पर कंप्रोमाइज होना भी पड़ता है। इसके मैं भी इसमें कहता हूँ, वो मैं समझता हूँ जो हालात चल रहे हैं आपको बैकफुट पे जाना पड़ता है। लेकिन क्या आप अपने असल जो आपके फंडामेंटल आपके जो राइट्स सॉरी जो रूल्स हैं उसके ऊपर बुनियादी हकूक से तो आप जो है वो असूलों से तो आप नाराफ नहीं कर रहे। ये बात है कि मुझे यहाँ पर जो बैरिस्टर गोहर है वो तो बुनियादी असूलों के ऊपर जो पार्टी के हैं उनके ऊपर से नाराफ। एक और आपको खबर दे दूं, अपने नाजरीन को भी दे दूं, इस वक्त यूएस कांग्रेसमैन का एक डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है। हाँ जी, आर्मी चीफ से भी उस डेलीगेशन ने मुलाकात की है। सुनिएगा नाज़रीन, हाँ, दीगर स्टेक होल्डर्स से मुलाकातें कर रहा है, और वो मुलाकातें इसलिए की जा रही हैं कि पाकिस्तान के हालात का जायजा लिया जाए कि पाकिस्तान में क्या हालात, पॉलिटिकल पाकिस्तान का जो सारा हाँ बिल्कुल पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर सी बात है बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी, तो उसको भी इंगेज करने की कोशिश की। और खबरें ये आ रही हैं कि यूएस एम्बेसी की तरफ से यूएस जो सफारतखाना है उसकी तरफ से इनविटेशन आया बैरिस्टर गोहर को और सलमान अकरम राजा साहब को कि आप लोगों के साथ भी वो कांग्रेसमैन जो है वो मिलना चाह रहे हैं, लेकिन इन दो हजरात ने मुलाकात नहीं की। सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से इसका बयान आया है कि जी मुझे तो इस इनविटेशन का पता ही नहीं है। तो अब मुझे ये बताएं कि वहां से इनविटेशन जो होते हैं वो किसकी जो है वो पूरी जो है ना वो बताई जाती है। अच्छा, इन लोगों ने मुलाकात तक नहीं की। किन्होंने? ये बैरिस्टर गोहर ने और सलमान अकरम राजा ने उन अमरीकियों से मुलाकात। आप क्या समझते हैं इमरान खान रोका इनको? किसने रोका, क्यों नहीं की? हालांकि इनको चाहिए था जिन्होंने रोका है उनको बताते हैं कि हमारे साथ ये कुछ हो रहा है। होने नहीं देनी, क्योंकि बहुत से सवाल ऐसे भी वहां पे उठा देने थे उन्होंने इन्वेस्टर्स ने कि जिसके अंदर कुछ चीजें जो हकायक सामने आ जाने थे, ठीक है, जिसकी बुनियाद पे इस दर से बड़े लाला जी ने कहा कि आपने मुलाकात नहीं करनी तो वो नहीं करेंगे भी।
हाँ सलमान राजा को अगर ये इस वक्त इन्विटेशन आ जाता हो तो अब तक आप देखते ये मुलाकात हो चुकी होती और उसके जो बात होती है तमाम अंदर की प्रेस रिलीज जो वो जारी हो जाती पीटीआई की तरफ से, लेकिन नहीं करेगा बैरिस्टर गौहर। उसको बेसिकली यही चाहिए कि उसने एंजॉय करना है, ठीक है। पार्टी के चेयरमैन भी है और फिर आपको पता मेंबर नेशनल असेंबली भी है, तो ये तमाम चीजें उसके फेवर में जा रही हैं। अच्छा अब देखें ना, जब गुज़श्ता मंगल के रोज मुलाकातें शेड्यूल थी, एक लिस्ट भी बाकायदा दी गई थी इमरान खान साहब की जानिब से, ये लोग मिलेंगे, उसमें फैमिली के लोग थे, लॉयर्स थे और पार्टी के लोग भी थे। तो अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई सिवाय इमरान खान साहब की दो बहनों के, उस्मा खान और जो दूसरी बहन है, ठीक है। तो अलीमा खान साहिबा को, नौरीन खानम और उस्मा खानम को जो है वो इजाजत दी गई, अलीमा खान को इजाजत नहीं दी गई। तो उन दो बहनों ने कहा कि अगर नहीं इजाजत मिलती तो हम भी नहीं जाएंगे। अच्छा फिर वहां से पुलिस ने उनको हिरासत में लिया, पुलिस उनको ले गई, वो जंगल में जा छोड़ा और पार्टी की किसी की मुलाकात नहीं हुई। 5 ऐसे बंदों को एकदम से जनाब वो इनविटेशन आ गया अंदर से जिनका लिस्ट में नाम ही नहीं, जिसका नाम नहीं, उनमें बैरिस्टर अली जफर थे और बैरिस्टर गौहर थे। और 3 नाम ऐसे जिनके बारे में पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि यार हम तो उनको जानते ही नहीं है और ये कैसे अचानक अंदर चले गए। और मजे की बात, अली जफर साहब बाहर आए हैं, कोई खैर खबर नहीं कि अंदर इमरान खान साहब से क्या बात हुई है, इमरान खान साहब क्या बताया, किस हालत में है, कुछ आके बाहर नहीं बताया। बैरिस्टर गौहर ने बाहर आके कुछ नहीं बताया, बल्कि वो किसी को जनाब बड़े एटीट्यूड के साथ कह रहे थे, भाई मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, लोग मुझे जवाब दें, मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ। आप चेयरमैन किसके भी हाफ पे हैं? इमरान खान के हाफ पे। इमरान खान ने क्या आपको ये इख्तियार दिए हैं? आपको उसने ये कहा है बाहर जाके आप ये कह दें? इमरान खान ने तो निगरान चेयरमैन बनाया था वक्ती तौर पे, वो भी कायम मकाम कागजों में। अब देखिए मसला पता क्या है, पीटीआई ने अगर आगे बढ़ना है, पीटीआई ने, क्योंकि आपको पता अब भी पीटीआई की जो मकबूलियत है उसमें इजाफा ही है। लोगों की खामोशी, जो आप इलेक्शन से पहले कुछ लोग कह रहे थे कि बस उन्होंने मीडिया अमलिया मेट कर दिया है, वो बाजी आप कोई भी लगा, आपने खामोशी देखी, वो एक समंदर और एक तूफान वो एक बनकर आई और उसने क्या तमाम की तमाम पार्टियों को जो है उलट कर पलट कर रख दिया पूरे सिस्टम को। सर और अभी भी यही होने वाला है, अगर बैरिस्टर गौहर जैसे लोग रहे तो आप देखेंगे मकबूलियत जो है उसके अंदर नुकसान पहुंचेगा। अच्छा जो आप मकबूलियत की बात कर रहे थे, कभी आपने ऐसे देखा है कि कोई एक पार्टी जो है अपनी किसी मुखालिफ पार्टी की तारीफ करे और इतना बड़ा चढ़ा के पेश करे? नहीं होता ना, नहीं होता। अब मैं सुन रहा था वो मुस्तफा नवाज खोखर साहब हैं, आजकल उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है ना, शायद खाकान अब्बासी साहब के साथ, बिल्कुल पार्टी से अलग हुए। तो वो बैठे थे आज न्यूज के एक शो में, ठीक है, वो मुबशिर राना के शो में, तो ये मकबूलियत की बात हुई तो उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो वजारत उज़्मा से बहुत ऊपर निकल चुका है, उसके लिए वजारत उज़्मा अब कोई मैटर नहीं करती, जितनी उसकी पॉपुलैरिटी या जितना बड़ा उसका कद है ना, वजारत उज़्मा तो उसके लिए मैटर ही नहीं करती। वजारत उज़्मा तो वो कोई कैंपेन इस बात को मान रहे हैं। मुझे कहा ये आप बात कर रहे हैं 90 की दहाई की सियासत की, अब सियासत चेंज हो चुकी है। मुखालफीन ये कह रहे हैं कि भाई अब देखे ना, उसका कोई निशान नहीं था, कोई बैंगन था, कोई आलू था, कोई मूली, कोई टमाटर था, कोई जूता था, कुछ कहीं पे कुछ था, तो लोगों ने ढूंढ ढूंढ के ठप्पे लगाए, वोट दिए और अक्सरियत दिलवाई। और सारा दिन आप जो है वो 3 को 8, 1 को 7, 1 को 9 बनाते रहे, फिर भी आपके वोट पूरे नहीं हुए। ये भी सारी एक पूरी एक साइंस टेम्परिंग करते रहे। अच्छा अब ये भी खबरें आ रही थी कि अलीमा खान साहिबा जो हैं उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए जाने का इम्कान है, शायद उनको ये जो तहरीक अब चलानी है इमरान। अच्छा हाँ, ये बाद में बात करते हैं। इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर से कहा था कि भाई जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पीटीआई के, असेंबलियों में लोग बैठे हैं, वो अडयाला के बाहर रमजान के बाद कैंप लगाएं। ठीक लगा कैंप नहीं लगा, वो बैरिस्टर गौहर ने क्या दिया, मैं जवाब दे नहीं हूँ। आप कौन सी बातें करते हैं? इमरान खान साहब ने कैंप लगाने वाले खुद जाके उस कैंप में बैठे हुए, मैं सही बात कहूँ तो ये भी है, ठीक है ना। हाँ। कैंप वालों के पास अच्छा, तो बात कर रहा था कि अलीमा खान साहिबा को ये खबरें आई कि इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी इमरान खान साहब की जानिब से। उसके बाद अलीमा खान साहिबा की तो मुलाकात नहीं हुई, बल्कि उसके बाद मुलाकात किसी की हुई नहीं, मुलाकातों का सिलसिला रुक चुका है। इस वक्त इमरान खान साहब के
जो है वो हालात ज्यादा सख्त हैं। बज़ाहिर तो डील की मुज़ाकरात की खबरें आ रही हैं, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि हालात इस वक्त पहले से ज्यादा सख्त हैं। तो आप ये समझते हैं कि ये इस वजह से दूर रखा जा रहा है कि कहीं अलीमा खान को कोई बड़ा ओहदा ना दे दिया जाए या कोई जिम्मेदारी ना दे दी जाए? जाहिर सी बात है, वो बहन है, वो तो किसी तरह से मैनेज नहीं हो पाएगी। देखें, अलीमा खान आपको पता है कि उसने एक तो बात यह है कि वो जब आएंगी तो वो एक भाई वाला फैक्टर भी आएगा। दूसरा आपको पता है कि वो सीधी बात है, वो तो आपको पता है कि वो तो भाभी को भी सीधी हो गई थी, याद है आपको ये जो लास्ट टाइम जो, ठीक है। तो अलीमा खान से सभी खाइफ हैं कि अगर अलीमा खान जो है वो बन जाती हैं, ओहदा चेयरमैन बन जाती हैं, उनके पास पार्टी की क़यादत आ जाती है, तो ये तमाम कच्चे चट्टे इनके खुल जाएंगे। ये इमरान खान सब तक हकीकत पहुंचना शुरू हो जाएगी, फिर इनकी छुट्टी हो जाएगी। जब क्योंकि खान साहब ने ये तो देख रहे हैं ना, ये मेरी कौमी असम्बली के अंदर जो है एक सीट कम हो जाएगी, वो बैरिस्टर गौहर हो, वो कोई भी हो, हत्ता कि उनको ये पता चल जाए कि उनकी बहन को इसमें मुलव्वस था, वो भी पार्टी से दूर कर देंगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो आपको पता है कि अलीमा खान के जाने के बाद, अलीमा खान तो मैंने भी हमने देखा बड़े करीब से, वहाँ पे बैठे रहे। अलीमा खान ना बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और इमरान खान की और उनकी जो नेचर है ना वो बड़ी मैच करती है। वो उसमें जैसे इमरान खान जिस तरह से दबंग फैसले करते हैं और बेखौफ व खतर, आपको पता है वो अपने घर में भी मुखालफत के बावजूद भी, अपनी फैमिली के अंदर भी, तो आपको पता है वो फिर भी वो वहाँ बैठी होती थी और आज भी भाई के साथ चल रही है, ठीक है। तो वो पार्टी पहले तो उन्होंने सियासत नहीं की, और उनका ये भी था कि पहले वो उसको शौक भी नहीं है। आपको पता, हम कई दफ़ा इंटरव्यू से माजत की, ठीक है। वो बड़ी मजबूरी होती है कि जहाँ पर ऐसा कोई सिनारियो बन जाता है कि अलीमा खान को जाना पड़े मीडिया के सामने, अदरवाइज वो आम नहीं यूट्यूबर्स को ये वो उनको फेम की जरूरत नहीं है। तो वो ऐसा कुछ नहीं करती, वो जो भी फैसले करेगी बड़ी दबंग करेगी और बड़े फेयर करेगी, और फेयर किस्म की पार्टी और पार्टी इकामात को लेकर चलने वाला शख्स जो है, इन कंप्रोमाइज्ड जो नाम नहाद लीडर हैं पीटीआई के, इनको नहीं चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल, आखिरी बड़ा तशवीशनाक सूरत हाल है, वो ये कि आपने बैरिस्टर गौहर की तो जितनी करनी थी कर दी, और हकीकत भी है इसमें। आप देखिए आने वाले वक्त में ये बताएं, बल्कि बहुत सारे गन्नापुर को हटाना पड़ा ना आपको अपना पार्टी ओहदे से, उसकी वजह ये वजारत आला भी जाएगी, ये तब तक है, ये तो मैं कहता आ रहा हूँ कि ये तब तक है जब तक इमरान खान साहब जेल में है। ये वजारत आला, ये चेयरमैनशिप, ये तब तक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा, इमरान खान साहब जब बाहर आ गए ये सारे सीधे भी बहुत हो जाएंगे यार, इन्होंने नजर ही नहीं आना। क्या बैरिस्टर गौहर चेयरमैन रहेगा? कभी नहीं रहेगा। वो इमरान खान की बेगम के साथ बदसलूकी करने वाला गंडापुर, वो वजीर आला रहेगा? कभी नहीं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अभी बैरिस्टर गौहर साहब और ये शिबली फराज, उमर अयूब, ये सारे बैठे थे। किसी साहबी ने सवाल भी पूछा कि भाई आप लोग 100-125 जो है वो कौमी असम्बली में है, सूबाई असम्बलियों में आप लोग हैं, एक सूबे में आपकी हुकूमत है, यानी इतनी तो स्ट्रेंथ है ना आपके पास आज भी, और वैसे पब्लिक सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा या आपके ऊपर, आपके लीडर के ऊपर सख्तियां हैं, तो इमरान खान साहब की रिहाई का आप लोगों के पास कोई प्लान, वाज़ेह प्लान नहीं है, ठीक है, कोई प्लान नजर नहीं आता। बिल्कुल सही। तो इस पर उन्होंने आए बाएं शाएं कर दी, तो करेंगे। हाँ, तो आप क्या समझते हैं कि इसका हल क्या समझते हैं? ये जो पार्टी को ये चिमट गए हैं, ये जौंके चिमट गए हैं। आप कहते हैं इमरान खान के अंदर हौसला नहीं है, जल्दी में फैसले करता है। इमरान खान के तक ये खबरें कुछ लोग कहते हैं, उनके मुखालिफ ये कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, इमरान खान जितना खूबसूरत खेलता है ना, ठीक है ना, वो क्रिकेट के ग्राउंड से भी ज्यादा खूबसूरत जो है ना वो सियासत के मैदान के अंदर खेलता दिखाई देता है। उस तक आप ये नहीं समझते कि हर चीज जो है ना उन तक हर चीज का उसको पता है। वो अब फैसले का वक्त देख रहा है कि मैंने कब देखना है, करना है। अब जो ही ये फैसले इमरान खान करना चाहेगा, आपको पता है कि उन्होंने एक ही ऑर्डर के अंदर ये कह देना कि नेक्स्ट डे बैरिस्टर गौहर ना आए, ठीक है। और अलीमा खान को अब अलीमा वो देखता है कि यार मैं मरूसी सियासत की बात करती हूँ, इससे थोड़ा सा मुश्किलात है इमरान खान के लिए कि मरूसी सियासत से वो कहते हैं कि मैं हमेशा उसकी मुखालफत करता हूँ, और इसी बयानी के ऊपर वो लेके चले। वो शायद इसी वजह से हिचकिचा रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई बंदा और होता ना अलीमा खान की पोजीशन पे कि उनका उससे ब्लड रिलेशन होता, तो यकीनन अब तक बैरिस्टर गौहर फारिग हो चुके होते और अलीमा खान जो है बहन ना होती, तो आज वो पार्टी की सारी क़यादत उनके हाथ में होती, ठीक है। और आप देख लें, उनका खामोश पैगाम है, और उसके बाद आपको कहीं पे बुशरा बीबी नजर आई है?
नहीं आती ना, नहीं आती। उसकी वजह क्या, खान ने उनको बाकायदा सख्ती से मना कर दिया कि अब आपने पार्टी और सियासी मामलात के अंदर आपने दखलंदाजी नहीं करनी। एक और चीज भी है ना सर, अब देखें जितना ज्यादा रिस्पॉन्स बुशरा बेगम को मिला था उतना आज तक ना गंडापुर को मिल सका है, ना बैरिस्टर गौहर को, ना पार्टी में किसी को मिल सका पब्लिक की जानिब से। अब ये सबसे बड़ा ये मार्च था और कितना अग्रेसिव और कितना मैसिव था जब ये बुशरा बेगम लेकर आई है, लेकिन किस तरह से रास्ते से हटा दिया गया। वो ऐसा बंदा चाहिए नहीं, उठा के पकड़ के जेल में डलवाया, सहूलतकारी की ये बात। ये देखिए मसला पता क्या होता है, इस तरह का आपको पता है हमारी सियासत का और हमारी आवाम का एक मिजाज है कि जितना ज़्यादा रिलेशन क्लोज होगा ना उतना ज़्यादा ये लोग उसके खातिर जो है वो ज़्यादा बाहर निकलते हैं। वो उसमें समय ये था एक दूसरे का, वो खुद जेल में रह के आए थे। जो बंदा जेल में रह के आता है उसके लिए जाहिर बात है पब्लिकल जो होता है उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। दूसरा इमरान खान की समझे कि लोग जानते थे कि ये कंप्रोमाइज नहीं, वो तो है ना, इमरान खान को छुपा के बिशा बीबी को निकालने वाली बात थी ना कि वो एक ही तस्वीर के दो रुख थे, लोग को समझे वो। लेकिन वो जब बस सियासत के अंदर जो फैसले करने पड़ते हैं, उन्होंने देखा कि यहाँ पे ये चीज़ें आना शुरू हो गई थी कि जी अपनी देखिए अपने घर के अंदर अपनी फैमिली के अंदर जो है वो पार्टी को सारी को शिफ्ट किया जा रहा है। चलिए अखलाक साहब आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।